हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आपने एक खबर पढ़ा होगा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की तरफ से एक खबर चलाई जा रही है कि हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में छोटी मोटी जो मिस्टेक हैं उनके लिए अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। तो एक बार देख लेते हैं क्या कुछ हेडलाइन है। यहाँ पर देखें, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा फॉर्म की छोटी गलतियां सुधारने की अनुमति दे दी है। फॉर्म की छोटी गलतियां, तो इससे अभ्यर्थी खासे परेशान है कि आखिरकार ये छोटी गलतियां क्या हैं, किन गलतियों को छोटी गलतियां माना जाएगा। हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ये खबर आपको लगातार देखने के लिए मिल रही होगी, तो इसका संपूर्ण जो विश्लेषण है वो मिलेगा, क्योंकि हमेशा से कोई भी ऑर्डर आता है तो उसकी डिटो एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए ऑर्डर ही देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, रिट नंबर 6131 ऑफ 2020 धर्मेंद्र कुमार एंड अदर्स की ये याचिका है और ऑनरेबल जस्टिस पंकज भाटिया जी की बेंच में ये मामला सुना गया था। द पेटिशनर हैव फाइल्ड द प्रेजेंट पिटीशन एलिगिंग दैट while filling the form seeking appointment to the post of assistant teacher, minor errors have been occurred while filling the certificate number in the column prescribed। कुल मिला के पिटिशनर का ये कहना है कि पिटिशनर ने सहायक अध्यापक भर्ती का जो फॉर्म भरा उसमें माइनर मिस्टेक की हैं। क्या माइनर मिस्टेक है कि सर्टिफिकेट नंबर उन्होंने गलत भर दिया है जो कॉलम में भरना चाहिए था। ही रिलाइड अपॉन द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अर्चना चौहान वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। अर्चना चौहान वाला जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट से 2 सितंबर को आया हुआ है, सिविल अपील नंबर 3068 का, उसका जो है रेफरेंस लिया गया और उसके बिहाफ पे आर्गू की गई पिटिशनर्स मे बी परमिटेड टू रेक्टिफाई द माइनर टाइपोग्राफिकल एरर दैट हैव बीन ऑकर्ड व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। तो जो छोटी गलतियां हुई हैं उनको नज़रअंदाज किया जाए, रेक्टिफाई करने का मौका मिले। इन व्यू ऑफ द सबमिशन मेड एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द एरर्स आर माइनर इन नेचर एंड इन एडवर्टेंट एंड नो बेनिफिट कैन बी arrived on account of the inadvertent error, the writ petition is allowed with direction upon the respondent number 3 to permit the rectification of the errors in the certificate number and the mark sheet in respect of petitioner number 1 and 2। तो कुल मिलाकर फैक्ट्स को कंसिडर किया, सबमिशन को जज साहब ने देखा, जाना समझा परखा और छोटी ईरर करार दिया गया। भाई छोटी हैं ही, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो इनएडवर्टेंट ईरर हैं, मतलब जो ये गलतियां की हैं पिटिशनर ने, उससे इनका चयन प्रभावित नहीं हो रहा है। तो इस वजह से रिस्पोंडेंट नंबर 3 को अलाउड किया गया है या डायरेक्शन दिया गया है कि वो रेक्टिफिकेशन का जो है मौका दें सर्टिफिकेट नंबर में। तो कुल मिलाकर कॉपी ऑफ द ऑर्डर डाउनलोड कॉपी लेकर और इसको जो है अपना सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के नामे जो है अपना प्रत्यावेदन देंगे तो कंसीडर हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के लिए पिटीशन फाइल कर दी गई और उस पर पिटिशनर बेस्ड रिलीफ लेके आया जा रहा है। तो कुल मिलाकर क्या है दोस्तों, अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप जाएंगे तो अवश्य ही आपको राहत मिलेगी, और ऐसी राहत तो आपको जो है एक एफिडेविट में भी मिल सकती थी। लेकिन मैंने कई बार बताया है कि छोटे से मुद्दे को ले करके बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं, तो वो बार बार अपने पिटीशन फाइल कर रहे हैं। कुछ लोग याची के लिए परेशान हैं। तो आप लोग अवश्य एक ग्रुप भाई बना लीजिए व्हाट्सएप में, कहीं पर भी अगर आपको आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है तो माइनर एरर वाले अपना 150 लोग जो एक तरीके का भरे हैं तो वो लोग अपना बना लीजिए, आप लोग पिटीशन फाइल करिए, रिलीफ मिलेगा, 100% मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप लोग भी अगर चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको एफिडेविट के माध्यम से मिल जाना है, हमेशा से होता आया है। जो चयन को प्रभावित नहीं करेगा डेटा आपका, गलत जो भी भर दिया है तो उससे आपको बिल्कुल भी समस्या होने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है पूरी तरीके से ऑर्डर का विश्लेषण। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिल सकेगा आर्थिक आरक्षण। आज की एक बड़ी अपडेट है, इसको कवर कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यूपी में नहीं मिलेगा आर्थिक आरक्षण। प्रदेश सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण से संबंधित अधिनियम में की व्यवस्था शासन के समस्त विभागों को भेजी गई अधिसूचना की प्रति सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ
प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी नहीं पा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने यूपी लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 में यह प्रावधान कर दिया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों को अधिनियम की प्रति भेजते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रदेश की योगी सरकार ने 1 फरवरी 2019 से सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% पद आरक्षित करने की व्यवस्था की थी। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आर्थिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।